परमात्मा का दिव्य अवतरण। परमात्मा किसी पुरुष के बीज से अथवा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे तो स्वयं ही सबके माता पिता है। मनुष्य सृष्टि के चेतन बीज रूप है और जन्म मरण तथा कर्म बंधन से रहित है। अतः वे एक साधारण मनुष्य के वृद्धावस्था वाले तन में प्रवेश करते हैं। इसे ही परमात्मा शिव का दिव्य जन्म अथवा अवतरण भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तन में वे प्रवेश करते हैं और वह एक जन्म मरण तथा कर्म बंधन के चक्कर में आने वाली मनुष्यात्मा ही का शरीर होता है, वह परमात्मा का अपना शरीर नहीं होता। अतः चित्र में दिखाया गया है कि जब सारी सृष्टि माया के पंजे में फंस जाती है, तब परमपिता परमात्मा, जो कि आवागमन के चक्कर से मुक्त है, मनुष्यात्माओं को पवित्रता, सुख और शांति का वरदान देकर माया के पंजे से छुड़ाते हैं। वे ही सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं तथा सभी आत्माओं को परमधाम में ले जाते हैं तथा मुक्ति एवं जीवन मुक्ति का वरदान देते हैं। सृष्टि रूपी उल्टा व अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा। भगवान ने इस सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं और वृक्ष ऊपर को उगते हैं, परंतु मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो अविनाशी और चेतन बीज स्वरूप परमपिता परमात्मा है, वह स्वयं ऊपर परमधाम अथवा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। चित्र में सबसे नीचे कलियुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखलाया गया है। वहाँ श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ ब्राह्मणियाँ और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठे हैं। इस चित्र द्वारा यह रहस्य प्रकट किया गया है कि कलियुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा नई पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दी, जिसे धारण करने वाले नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए। ये ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ सरस्वती इत्यादि, जिन्हें ही शिव शक्तियाँ भी कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा ने मुख से उत्पन्न हुए इस छोटे से युग को संगम युग कहा जाता है। वह युग सृष्टि का धर्मायुग भी कहलाता है और इसे ही पुरुषोत्तम युग अथवा गीता युग भी कहा जा सकता। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड निर्विघ्न और अति सुखकारी राज्य था। प्रसिद्ध है कि उस समय दूध और घी की नदियाँ बहती थी तथा शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। उस समय का भारत डबल सिरताज था। सभी सदा स्वस्थ, सदा धनवान और सदा सुखी थे।
उस समय काम क्रोधादि विकारों की लड़ाई अथवा हिंसा का तथा अशांति एवं दुखों का नाम निशान भी नहीं था। उस समय के भारत को स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, सुखधाम अथवा हेवनली एबोर्ड कहा है। उस समय सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे और उनकी औसत आयु लगभग 150 वर्ष थी। उस युग के लोगों को देवता वर्ण कहा जाता है। पूज्य विश्व महारानी श्री लक्ष्मी तथा पूज्य विश्व महाराजन श्री नारायण के सूर्यवंश में कुल 8 सूर्यवंशी महारानी तथा महाराजा हुए, जिन्होंने की 1250 वर्षों तक चक्रवर्ती राज्य किया। त्रेतायुग में श्री सीता और श्री रामचंद्र वंशी 14 कला गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी थे। उनके राज्य की भी भारत में बहुत महिमा है। सतयुग और त्रेतायुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना और मूल है, जिससे ही बाद और अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली। द्वापर में देह अभिमान तथा काम क्रोधादि विकारों का प्रादुर्भाव हुआ। दैवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू किया। सृष्टि में दुख और अशांति का भी राज्य शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए मनुष्य ने पूजा तथा भक्ति भी शुरू की। ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। यज्ञ तप आदि की शुरुआत हुई। कलयुग में लोग परमात्मा की तथा देवताओं की पूजा के अतिरिक्त सूर्य की, पीपल के वृक्ष की, अग्नि की तथा अन्य जड़ तत्वों की भी पूजा करने लगे और बिल्कुल देह अभिमानी, विकारी और पतित बन गए। उनका आहार व्यवहार, दृष्टि वृत्ति, मन, वचन और कर्म तमोगुणी और विकाराधीन हो गया। कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमो प्रधान और असुरी लक्षणों वाले होते हैं। अतः सतयुग और त्रेतायुग की सतोगुणी देवी सृष्टि स्वर्ग और उसकी तुलना में द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि ही नरक है। प्रभु मिलन का गुप्त युग, पुरुषोत्तम संगम युग। वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परमपिता परमात्मा ही का वाचक है। जैसे आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, वैसे ही परमात्मा के लिए परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि वह सभी पुरुषों से ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति में उत्तम है। पुरुषोत्तम मास कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम युग की याद दिलाता है, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम परमात्मा का अवतरण होता है। सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक तो मनुष्यात्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता ही रहता है, परंतु कलयुग के अंत में सतयुग और सद्धर्म की तथा उत्तम मर्यादा की पुनर्स्थापना करने के लिए पुरुषोत्तम को आना पड़ता है। इस संगम युग में परमपिता परमात्मा मनुष्यात्माओं को
ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर वापस परमधाम अथवा ब्रह्मलोक में ले जाते हैं और अन्य मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के महाविनाश के द्वारा अशरीरी करके मुक्तिधाम ले जाते हैं। इस प्रकार सभी मनुष्य आत्माएं शिवपुरी अथवा विष्णुपुरी की अव्यक्त एवं आध्यात्मिक यात्रा करती हैं और ज्ञान चर्चा अथवा ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन बनती हैं। परंतु आज लोग इन रहस्यों को न जानने के कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं और शिव तथा विष्णु की स्थूल यादगारों की यात्रा करते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दान का महत्व है वह दान 5 विकारों का दान है। परमपिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार वे काम क्रोधादि विकारों को त्याग कर उत्तम मर्यादा वाले बन जाते हैं और उसके बाद सतयुग देवयुग का आरंभ हो जाता है। आज यदि इन रहस्यों को जानकर मनुष्य विकारों का दान दे, ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करे और योग द्वारा देह से न्यारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करे तो विश्व में पुनः सुख शांति संपन्न राम राज्य की स्थापना हो जाएगी और नर तथा नारी नरक से निकल स्वर्ग में पहुंच जाएंगी। चित्र में भी इसी रहस्य को प्रदर्शित किया गया है।